क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं? दोनों के पास टाइम भी सेम होता है, अपॉर्चुनिटी भी, पर रिजल्ट बिल्कुल अलग। एक इंसान अपने सपने रियलिटी बना लेता है और दूसरा अपने ही डाउट्स में खो जाता है। ये डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, न ही लक का। फर्क होता है सोच का। तुम्हारा माइंड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जो अपने माइंड को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाता है, और जो माइंड को कंट्रोल नहीं करता वो वहीं पुरानी हैबिट्स में फंस जाता है। यही है मास्टर की, एक इनविजिबल की जो तुम्हारे अंदर ही छुपी है। अगर तुम उसे समझ लो तो तुम अपनी डेस्टिनी लिख सकते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। अंदर जो चल रहा होता है वही बाहर दिखने लगता है। अगर दिमाग में क्लैरिटी, बिलीफ और शांति होगी तो लाइफ भी वैसी ही फील होगी। लेकिन अगर अंदर फियर, डाउट और नेगेटिविटी होगी तो दुनिया भी वैसी ही लगेगी। बाहरी दुनिया बस तुम्हारे अंदर की सोच का मिरर होती है। इस बुक का एक सिंपल पर्पस है, तुम्हें याद दिलाना कि माइंड ही मास्टर की है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक क्लियर मैप है जो तुम्हें अंदर की चेन से लेकर बाहर के रिजल्ट्स तक गाइड करता है। इस बुक में तुम सीखोगे कैसे माइंड को ट्रेन करना है, कैसे नेगेटिव थिंकिंग ब्रेक करनी है और कैसे फोकस और डिसिप्लिन बिल्ड करना है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा एनर्जी देता है आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाले लेसन सीखते हैं। चैप्टर 1, द बिलीफ ब्लूप्रिंट। क्या तुम्हें कभी लगा है कि लाइफ में कुछ इनविजिबल लिमिट्स हैं? ऐसी इनविजिबल वॉल्स जिनके आगे जाने की तुम्हें परमिशन ही नहीं मिलती। जैसे कुछ रोक रहा हो बिना रीजन के, चाहे वो सक्सेस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस या लव। हर इंसान की लाइफ में एक इनविजिबल सीलिंग होती है, और ये सीलिंग बनाता है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ्स वो साइलेंट प्रोग्रामिंग हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में छुपी होती हैं। तुम्हें लगता है तुम अपने डिसीजंस कॉन्शियसली ले रहे हो, पर असल में 90% टाइम तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स तुम्हें ड्राइव कर रहे होते हैं। ये बिलीफ्स तुम्हें बताते हैं क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, किस चीज के तुम वर्ती हो, किसके नहीं, किस सिचुएशन में तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे और किस में टूट जाओगे। सोच के देखो, एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग रिएक्ट करते हैं। एक फेलियर को चैलेंज समझता है, दूसरा उसी फेलियर को प्रूफ की तरह लेता है कि मैं लूजर हूं। सिचुएशन सेम है पर बिलीफ अलग, और वही बिलीफ उनका रियलिटी क्रिएट करता है। बचपन से ही हम बिलीफ्स कलेक्ट करते जाते हैं, जैसे कोई स्पंज वाटर एब्जॉर्ब करता है। पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी सब अपनी सोच हमारे दिमाग में डालते हैं। किसी ने कहा लाइफ टफ है, किसी ने बोला पैसा कमाना मुश्किल है, किसी ने सिखाया बॉयज डोंट क्राई, और हमने बिना क्वेश्चन किए सब एक्सेप्ट कर लिया। ये लाइंस सबकॉन्शियस के अंदर बैठ गईं। फिर हर बार जब कोई सिचुएशन आई वो पुराना कोड एक्टिवेट हो गया। अगर तुम्हें स्कूल में किसी टीचर ने बोला था तुम स्मार्ट नहीं हो, तो वो सेंटेंस एक इनविजिबल वॉल बन गया। अब जब भी तुम कुछ नया सीखने जाते हो वो बिलीफ बोलता है तेरे बस का नहीं है, और तुम पीछे हट जाते हो। इसी तरह बिलीफ्स तुम्हारा वर्ल्ड डिफाइन करते हैं। तुम्हारा ब्रेन उन्हीं बिलीफ्स के फिल्टर से दुनिया को देखता है। अगर बिलीफ है लोग डेंजरस होते हैं तो तुम्हें हर जगह थ्रेट दिखेगा। अगर बिलीफ है लोग हेल्पफुल होते हैं तो तुम्हें हर जगह काइंडनेस दिखेगी। रियलिटी सेम है, बस लेंस अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीफ्स सच नहीं होते, वो सिर्फ बार बार रिपीट हुए थॉट्स होते हैं। एक बार तुमने सोचा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, फिर हर बार उस फीलिंग को कंफर्म करते रहे। एक दिन वो थॉट बिलीफ बन गया, और अब तुम्हारा सबकॉन्शियस उस बिलीफ के हिसाब से जिंदगी चला रहा है। यहां एक सिंपल ट्रुथ है, तुम्हारा सबकॉन्शियस डिफरेंस नहीं समझता इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच। जो चीज बार बार रिपीट होती है वो उसके लिए ट्रुथ बन जाती है। इसलिए अगर तुम रोज कहते हो मैं अनलकी हूं, तो तुम्हारा ब्रेन वही एविडेंस ढूंढता है। पर अगर तुम रोज कहते हो मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, तो ब्रेन नए पैटर्न्स ढूंढने लगता है। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम एक इनविजिबल आर्किटेक्चर है, एक ब्लूप्रिंट जिसके अंदर तुम अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि दुनिया तुम्हें लिमिट कर रही है, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा ब्लूप्रिंट छोटा है।
तुम्हारा पॉसिबिलिटी का रूम सिर्फ उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा बिलीफ अलाउ करता है। अगर तुम्हें अपना रियलिटी बदलना है तो पहला स्टेप ये नहीं कि दुनिया को बदलो। पहला स्टेप है अपने अंदर के बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना। क्या तुम्हें लगता है तुम डिजर्व करते हो सक्सेस? क्या तुम बिलीव करते हो कि लव सेफ है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम चेंज कर सकते हो? हर यस या नो के पीछे एक बिलीफ छुपा है जो तुम्हारी लाइफ चला रहा है। ये बिलीफ्स काफी बार फैमिली और कल्चर से मिल जाते हैं। किसी के घर में सुना गया होता है, हमारा किस्मत ऐसा ही है। किसी जगह बोला गया होता है, बिजनेस हमारे घर के लोग नहीं करते, और बिना रियलाइज किए तुमने वो लाइन अपने डीएनए में लिख ली। लेकिन अब टाइम है ये क्वेश्चन करने का, क्या ये सच में मेरा बिलीफ है या बस मुझे दिया गया है? जब तुम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस हिलने लगता है। वो पुरानी वॉल्स क्रैक होने लगती हैं और तुम्हें एक झलक मिलती है कि शायद बाउंड्रीज रियल नहीं, सिर्फ बिलीफ थी। अब आती है सबसे पावरफुल पार्ट, बिलीफ रीडिजाइनिंग। तुम्हारा ब्रेन एक ओपन सॉफ्टवेयर है। वो नए कोड्स लिखने के लिए रेडी रहता है, बस तुम्हें नए कमांड्स देने होते हैं। सबसे सिंपल कमांड है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है तुम अपने आप से क्या बोलते हो जब कोई सुन नहीं रहा। अगर तुम रोज कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा सा शिफ्ट करो और कहो मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा दिमाग हर दिन फिजिकली चेंज हो सकता है। दूसरा स्टेप है विजुअलाइज करना, जैसे वो नया बिलीफ ऑलरेडी ट्रू है। अगर तुम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट स्पीकर इमेजिन करते हो, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को रियल मान लेता है। तुम्हारा बॉडी पोस्चर चेंज होता है, टोन चेंज होती है, और स्लोली तुम्हारा बिहेवियर भी। जितनी क्लैरिटी से तुम अपनी नई आइडेंटिटी इमेजिन करते हो, उतनी जल्दी वो रियलिटी में शिफ्ट होती है। तीसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड। जब तुम जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो उन चीजों के लिए जो अभी तक हुई नहीं, तुम्हारा ब्रेन बिलीव करता है कि वो ऑलरेडी हुई हैं। ये बिलीफ सबकॉन्शियस में सीड की तरह लग जाता है, और जैसे ही वो सीड ग्रो होता है, तुम्हारी एनर्जी लो से हाई में बदल जाती है। बिलीफ ट्रांसफॉर्मेशन कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे एक ओल्ड वॉल को रिपेंट करना। पहले तुम पुरानी लेयर हटाते हो, फिर नया कलर लगाते हो, और फिर रोज उसे मेंटेन करते हो। एक दिन तुम देखते हो पुरानी वॉल गई और एक नया स्पेस बन गया है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा रेडी रहता है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। वो सिर्फ वही फॉलो करता है जो तुम उसे बार बार बोलते हो। तो अगर तुम अपनी स्टोरी चेंज करते हो, तुम्हारा सिस्टम अपने आप नए डायरेक्शंस ढूंढने लगता है। बिलीफ्स वो बाउंड्रीज हैं जो तुमने खुद बनाई थी, और उन्हें तोड़ने का पावर भी तुम्हारे पास ही है। बस एक चॉइस चाहिए, अपनी कहानी फिर से लिखने की। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें समझ आएगा जिंदगी कभी लिमिट नहीं थी। लिमिट सिर्फ एक सोच थी, और जैसे ही तुमने वो सोच चेंज की, दुनिया खुद एक्सपेंड हो गई। चैप्टर 2, द डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। तुमने अपना माइंड समझा, अपने बिलीफ्स को बदला, और अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया। तुमने अंदर का गेम जीत लिया। लेकिन अब टाइम है उस एनर्जी को बाहर लाने का, रियल लाइफ में। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सोच तक सीमित रह जाता है। सोच पावरफुल है, पर एक्शन ही उस सोच को रियल बनाता है। एक कार में इंजन हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, डिजाइन परफेक्ट हो सकता है, लेकिन जब तक वो रोड पर नहीं आती, वो सिर्फ एक पार्क्ड मशीन है। वैसे ही तुम्हारा माइंडसेट भी तब तक बेकार है जब तक वो मोशन में नहीं आता। जिंदगी में एक छोटा सा डिस्टेंस होता है सोचने और करने के बीच, और इसी डिस्टेंस में लोग अपने सपने खो देते हैं। अंदर से सब कुछ रेडी होता है, पर एक्शन नहीं होता, और बिना एक्शन के दुनिया नहीं बदलती। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो तुम्हारे इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से जोड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग रूटीन नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है मैं करूंगा चाहे मूड हो या ना हो। इट्स अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आई विल डू इट नो मैटर व्हाट। कोबी ब्रायंट ने एक बार कहा था, रेस्ट एट द एंड, नॉट इन द मिडल। और यही लाइन माम्बा मेंटालिटी का हार्ट है। माम्बा मेंटालिटी का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे बेटर बनो, मतलब है हर दिन अपने कल से बेटर बनना। ये एक एटीट्यूड है, एक स्टैंडर्ड है।
आज मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, चाहे दुनिया नोटिस करे या ना करे। ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स लो रखे होते हैं। वो कहते हैं चलेगा, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जो अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाता रहता है वो अपनी डेस्टिनी ऊपर ले जाता है। ग्रेटनेस कोई बिग मोमेंट नहीं होता, ये हर दिन के छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का रिजल्ट होता है। एक्शन लेने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, फोकस और कंसिस्टेंसी। फोकस मतलब हर दिन कुछ वक्त ऐसा हो जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो, कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस तुम अपनी जोन में हो, अपनी डेप्थ में। ये तुम्हारा सेक्रेड टाइम होता है जहां से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स निकलते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन आना, बिना मूड, बिना मोटिवेशन, बिना एक्सक्यूज, क्योंकि डिसिप्लिन तभी दिखाई देता है जब तुम उन दिनों में भी काम करते हो जब तुम्हारा मन नहीं करता। वो दिन ही तुम्हें अलग बनाते हैं। लेकिन कभी कभी एक्शन लेने में इमोशन रुकावट बनता है। फियर, गिल्ट, फेलियर का दर्द, रिजेक्शन का प्रेशर, ये सब तुम्हें रोकता है। और यही मोमेंट है जहां तुम्हें इमोशनल एल्केमी सीखनी पड़ती है। इमोशनल एल्केमी का मतलब है अपने इमोशंस को एनिमी नहीं, एनर्जी समझना। हर इमोशन एक एनर्जी है। फियर भी एक एनर्जी है, बस डायरेक्शन गलत होती है। जब तुम उस डायरेक्शन को चेंज कर लेते हो, फियर करेज बन जाता है। अगली बार जब तुम नर्वस फील करो, अपने आप से बोलो, ये फियर नहीं, एनर्जी है। सिर्फ डायरेक्शन बदलने से इमोशन की पावर बदल जाती है। फियर और एक्साइटमेंट दोनों में सेम फिजिकल रिएक्शन होता है, हार्ट बीट तेज, पाम स्वेटी, एड्रेनालिन रश। फर्क सिर्फ सोच में है। जब तुम बोलते हो मैं एक्साइटेड हूं, तो तुम्हारा दिमाग भी वही एनर्जी पकड़ लेता है। एक्शन मुश्किल तब लगता है जब हम सोचना ज्यादा शुरू कर देते हैं। जितनी ज्यादा सोच, उतनी ज्यादा डाउट। ओवर थिंकिंग तुम्हें उन प्रॉब्लम्स में फंसा देती है जो असल में होती ही नहीं। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, सोचो कम, करो ज्यादा। माइंड बोलने से पहले एक्शन ले लो। मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल काफी फेमस है। जैसे ही कोई आइडिया या अर्ज आए, 5 सेकंड के अंदर कुछ फिजिकल एक्शन लो, वरना दिमाग रीजन बना लेगा डिले करने का। हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, चाहे छोटा सा ही सही, तुम्हारा ब्रेन एक नया कनेक्शन बनाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जहां लॉजिक और कोरेज रहता है, और फियर थोड़ा कम हो जाता है। मतलब जितनी बार तुम एक्शन लेते हो, उतनी बार तुम्हारा दिमाग सीखता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। एक्शन इमोशन का इलाज है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस थॉट से नहीं, मूवमेंट से बनता है। पहले एक्शन लो, बाद में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। अब एक और ट्रुथ समझ लो, तुम्हारा एक्शन ही तुम्हारा बिलीफ का प्रूफ है। अगर तुम कहते हो मुझे फिटनेस चाहिए पर वर्कआउट नहीं करते, तो सबकॉन्शियस लेवल पे तुम उस बात पे बिलीव नहीं करते। जो इंसान बिलीफ और एक्शन को अलाइन कर देता है, उसके अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बन जाता है। वो खुद पर ट्रस्ट करता है क्योंकि वो अपनी बात पूरी करता है। ये ही सेल्फ ट्रस्ट डिसिप्लिन का सीड है। जब तुम अपने खुद के प्रॉमिसेस तोड़ते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वीक लेबल कर देता है, पर जब तुम उन्हें निभाते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें रिलायबल मान लेता है। और एक बार ये बिलीफ बिल्ड हो गया, तो एक्शन एफर्टलेस लगने लगता है। बिगिनर्स मूड के साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल्स डिसिप्लिन के साथ। बिगिनर्स कहते हैं मैं ट्राई कर रहा हूं, प्रोफेशनल्स कहते हैं मैं आ रहा हूं। उनके लिए काम करना ड्यूटी होता है, अपने पोटेंशियल के लिए, अपने पर्पज के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए वो ये कर रहे हैं। जब तुम अपने गोल को ड्यूटी बना लेते हो, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। अब तुम करते हो, चाहे वेदर कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो। तुम्हारा गोल अब हॉबी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है।